ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ मछुआरों को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहे थे। मछली उसके जाल में तड़पड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई और उसने सोचा, इस 2 पैसे से मेरा क्या होगा, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चला गया। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वही बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उसने थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वा कर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ दिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ किया। उसने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया, इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसलिए फिर उस ब्राह्मण की ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की ज़रूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बांट रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी ज़रूरतें भगवान खुद पूरी करेंगे। धन्यवाद।